अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जाना कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, उनकी पैदाइश कैसे हुई, उन्हें जन्नत में भेजा गया और इब्लीस ने उन्हें बहकाया, फिर उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। अब हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने के बाद के वाक़यात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबे की तरफ जाने का हुक्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आए और ज़मीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया। तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अन करीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी। और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ, खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना काबा रखूंगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेंगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे खाना काबा जाए और इसका तवाफ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया और हज के 7 अरकान अदा किए। फिर अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबिल, हाबिल, शीश अलैहिस्सलाम, आबाद, बाले, गसानी, तूबा, बनान, शबूबा, हयान, जराबिस, हजर, यहूद, संदल, बारूक। बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, लियूजा, अशूस, खरूरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, अक लड़का और अक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनसे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबिल बहुत नरम स्वभाव का था, वो बकरियां संभालता था। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई मरा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा। उन्होंने लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबिल को दफना दिया। फिर जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आते गए वो भी काबिल से मिलते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी पैगंबर बनाया जो उनके ही बेटे थे। उनकी पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल बाद हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ने 104 सहीफे उतारे, उसमें से 50
शीश अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी व रसूल हैं। जिस नबी पैगंबर पर किताब नाजिल की गई हो और नई शरीयत लेकर आए हों उन्हें रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद की ही तरफ रसूल बनाकर भेजा और उन पर सहीफे नाजिल हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा, फिर लहद बनाकर सुपुर्द खाक किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। फिर शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की जनाजे की नमाज पढ़ाई और दफनाया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात बूज नामी पहाड़ी पर हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।